हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि L1 कॉमा M1 कॉमा N1, L2 कॉमा M2 कॉमा N2 और L3 कॉमा M3 कॉमा N3 तीन परस्पर लंब रेखाओं की दिक् कोज्याएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वह रेखा जिसकी दिक् कोज्याएं L1 प्लस L2 प्लस L3, M1 प्लस M2 प्लस M3 और N1 प्लस N2 प्लस N3 है के समानुपाती है, उपरोक्त रेखाओं के बराबर उपरोक्त रेखाओं से बराबर कोण बनाती है। तो ये हमें बताना है बच्चों। पहले लिखते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, और उससे संबंधित यदि सूत्र होंगे तो उन सूत्रों को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले दो रेखाओं या दो सदिशों के मध्य कोण यदि थीटा होता है तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और बटे में कितना आता है, बटे में आता है वर्गमूल के अंदर A1 का वर्ग B1 का वर्ग C1 का वर्ग, और फिर वर्गमूल के अंदर यहाँ आ जाएगा A2 का वर्ग प्लस B2 का वर्ग और प्लस C2 का वर्ग। ये एक और बात याद रखें आप, यदि एल एम एन दिक् कोज्याएं होती बच्चों, तो हमें पता है दिक् कोज्याओं के जो वर्गों का योग होता है वो सदैव एक के बराबर होता है। तो एल का वर्ग, एम का वर्ग, एन का वर्ग, यदि ये दिक् कोज्याएं हैं तो इसका इनके वर्गों का योगफल क्या होगा, एक होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इस प्रश्न में याद रखेंगे। अब हम बारी बारी से जो जो दिया है उसे लिखते हैं। तो यहाँ से करेंगे इस प्रश्न को हल, और जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले पहली रेखा, पहली रेखा, पहली रेखा की दिक् कोज्याएं, की दिक् कोज्याएं, पहली रेखा की दिक् कोज्याएं क्या है हमारे पास, ये है L1 कॉमा M1 कॉमा N1 है। ठीक है, ये पहली रेखा की दिक् कोज्याएं है। इसका अर्थ ये हुआ, अतः अतः आप कह सकते हो कि L1 का वर्ग M1 का वर्ग प्लस N1 का वर्ग बराबर कितना होगा, एक होगा। उसके बाद दूसरी रेखा, दूसरी रेखा की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं, दूसरी रेखा की दिक् कोज्याएं क्या है हमारे पास, ये है L2 कॉमा M2 कॉमा N2 है। अतः हम ये कह सकते हैं कि L2 का वर्ग प्लस M2 का वर्ग प्लस N2 का वर्ग, ये भी किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अब यहाँ लिख लेता हूं मैं तीसरी रेखा। तो तीसरी रेखा, तीसरी रेखा की दिक् कोज्याएं, तीसरी रेखा की दिक् कोज्याएं, दिक् कोज्याएं, तीसरी रेखा की दिक् कोज्याएं है L3 कॉमा M3 कॉमा N3। अतः क्या हुआ, L3 का वर्ग प्लस M3 का वर्ग प्लस N3 का वर्ग, ये किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। और प्रश्न में कहा गया है कि ये तीनों रेखाएं हमारे पास क्या है, परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत की शर्त भी हम जानते हैं। लंबवत की शर्त क्या होगी बच्चों, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो कॉस थीटा बराबर जीरो होगा, और थीटा का मान क्या मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री। इसलिए ये लंबवत की शर्त हो गई, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर जीरो होगा। उसके बाद L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर भी जीरो होगा। उसके बाद L1
L3 M1 M3 और N1 N3, ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये तीन रेखाओं में जो संबंध थे वो सब हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब लिखते हैं हमें जो चौथी रेखा दी गई है, तो चौथी रेखा, रेखा के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, ठीक है, ये हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3, उसके बाद M1 प्लस M2 प्लस M3, उसके बाद है N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हो गया हमारे पास जो प्रश्न में दिया गया है। L1 M1 ये सब बातें हमें यहाँ पर दी गई है कि समानुपाती है, अर्थात ये दिक् अनुपात है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके वर्गों का योग करके देख लेते हैं, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता हमें सूत्र में लगेगी। ठीक है ना, देखो सूत्र लगाएंगे तो वर्गमूल A2 का वर्ग B2 का वर्ग C2 का वर्ग आता है ना, तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं हल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं मान निकाल लेता हूँ यहाँ पर, L1 प्लस L2 प्लस L3 का वर्ग प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 का वर्ग। ठीक है ना, ये M है, इसको M लिख लो आप, M1 M2 M3 का वर्ग, और प्लस हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 का वर्ग बच्चों, है ना। यहाँ 3 लिख दिया शायद, यहाँ 2 लिख लेते हैं और M को भी दोबारा लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, जब लिख ही रहे हैं तो ये होगा प्लस M3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है ना बच्चों, ये M3 है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इनको सूत्र से खोल लेता हूँ मैं, इसका सूत्र यह होना चाहिए आपको, A प्लस बी प्लस सी की घात 2 का सूत्र। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख रहा हूँ बच्चों, देखो ये होगा A का वर्ग, B का वर्ग, C का वर्ग, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। लिख लेता हूँ मैं इसको, ये होगा L1 का वर्ग प्लस L2 का वर्ग प्लस L3 का वर्ग, फिर हो जाएगा 2 L1 L2, फिर हो जाएगा 2 L2 L3, फिर हो जाएगा प्लस का 2 L3 L1, फिर प्लस लगा दूंगा, फिर आ जाएगा M1 का वर्ग प्लस M2 का वर्ग प्लस M3 का वर्ग, फिर आ जाएगा 2 M1 M2, फिर आ जाएगा 2 M2 M3, फिर आ जाएगा 2 M3 M1, फिर से एक बार प्लस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से प्लस लगा देता हूँ और इसे भी खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा N1 का वर्ग प्लस N2 का वर्ग प्लस N3 का वर्ग, प्लस हो जाएगा 2 N1 N2, फिर होगा 2 N2 N3, फिर होगा 2 N3 N1। ये सभी को हमने खोल लिया है बच्चों। तो बराबर देखो बच्चों, L1 का वर्ग M1 का वर्ग N1 का वर्ग ये 1 होगा, इसी प्रकार L2 और L3 वाले भी 1 होंगे, तो 1 1 2 और 1 3, तो ये आ गया 3, और अन्य सभी 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए तीनों समीकरण यहाँ पर लिख रखी है, L1 L2 M1 N2 N1 N2 का मान 0 होता है, तो इन सबका योगफल भी 0 के बराबर होगा, अर्थात इसका जो तीनों के वर्गों का योगफल आया है वो कितना आया, हमारा 3 आया है बच्चों। तो इसको याद रखिएगा आप। अभी तक कोई समीकरण अगर नहीं बनाई है तो इसको मैं खास करके यहाँ समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको लगने वाली है। ठीक है, अब हम चलते हैं और लिख लेते हैं कि यदि यदि पहली तथा चौथी रेखा के मध्य, रेखा के मध्य कोण θ1 है, θ1 है, तब तब क्या आ जाएगा, cos θ1 बराबर cos θ1 बराबर, ठीक है, गुणा हो जाएगा, L1 का गुणा किससे होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 से। ठीक है, फिर M1 का गुणा किससे होगा, M1 प्लस
m2 प्लस m3 से। उसके बाद n1 का गुणा किससे होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 से ना, इसको मैं n1 कर देता हूँ। और बटे में जो है क्या आएगा, देखो बटे में L1 का वर्ग, M1 का वर्ग और N1 का वर्ग तो बच्चों एक होता है, ठीक है, और एक का वर्गमूल भी एक होगा। और इस इन तीनों के वर्गों का योग हमने कितना निकाला है, 3 निकाला है, तो वर्गमूल में ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं N1 कर देता हूँ, फिर इसको आगे हल करते हैं। ये N1 था, तो cos थीटा वन बराबर cos थीटा वन बराबर, यहाँ से गुणा कर सकते हैं आप, देखिए तो ये होगा L1 का वर्ग, फिर हो जाएगा L1 L2 L1 L3, फिर आ जाएगा M1 का वर्ग, फिर होगा M1 M2 और M1 M3, फिर हो जाएगा N1 का वर्ग, फिर N1 N2 और N1 और N3। ठीक है, और सभी के बटे में कितना है, सभी के बटे में होगा 1/वर्गमूल 3। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ बच्चों 1/वर्गमूल 3, यहाँ लिख देता हूँ 1/वर्गमूल 3। ठीक है, बराबर यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ 1/वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए cos थीटा वन बराबर cos थीटा वन बराबर, अगर आप देखें तो L1 L2 M1 M2 N1 N2, और इनको देखेंगे आप तो बच्चों देखो यहाँ पर ये सभी क्या है, गुणन पर L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो जीरो हो जाएंगे। और L1 का वर्ग M1 का वर्ग और N1 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना बचा, केवल 1/वर्गमूल 3 ही बचेगा। तो यहाँ से आप थीटा वन का मान ज्ञात कर सकते हो। थीटा वन का मान क्या आएगा, थीटा वन का मान आएगा कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 3 के बराबर आ जाएगा। और अब आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो दूसरी तथा चौथी रेखा के मध्य रेखा के मध्य कोण θ2 हो तो θ2 का मान भी यही निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 3 होगा। और उसके बाद फिर से पुनः यदि तीसरी रेखा तथा चौथी रेखा के मध्य कोण θ3 हो तो तो θ3 θ3 ये भी किसके बराबर होगा, ये भी बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 3 के। तो बच्चों आप ये कह सकते हो कि देखिए तीनों ही रेखाएं चौथी रेखा के साथ क्या बना रही है, बराबर कोण बना रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः θ1 किसके बराबर होगा, θ2 के, और ये किसके बराबर होगा, θ3 के। और यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख सकते हो आप, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।